सीजी स्कूल के प्यारे बच्चों, 8th क्लास की हिंदी ऑनलाइन सेवा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कबीर दास को हम पढ़ रहे थे पिछले कक्षा में, उसके 2 पद पढ़ लिए थे। अब हम 2 पद आगे वाले हैं, उनको पढ़ेंगे, समझेंगे। माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिशि फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। जैसा कि आप जानते हो, कबीर दास जी ने बाहरी आडंबर को अच्छा नहीं बताया है। बाहरी आडंबर या भक्ति में दिखावा करने के लिए उन्होंने कोई स्थान नहीं दिया। हर जगह उन्होंने ऐसी टोकने की बात कही है। तो भक्ति करने वाले या माला फेरने वाले को बोलते हैं। माला फेरने वाला होता है, वो हाथ में फेरता है। माला तो कर, कर यानी हाथ। जीभ फिरे मुख माही, जीभ यानी जीवा, टंग। मुख माही यानी मुंह में। मनुआ तो चहुदिश फिरे, मनुआ यानी मन, मन तो चहुदिश यानी चारों दिशाओं में फिरता रहता है। यह तो सुमिरन नहीं, यह तो किसी तरह का सुमिरन नहीं है। सुमिरन यानी स्मरण, सुमिरन स्मरण का स्मरण यानी याद, याद यानी भगवान का नाम लेना या चिंतन चिंतन करना या उनका नाम जपना या उनका ध्यान लगाना, जो भी बात लेते हैं। तो माला तो कर में फिरे, हाथ में माला रहती है भक्ति करने वाले की। जो भी भक्ति करता है, कोई भी हो, साधु हो, सन्यासी हो, गृहस्थी हो, जिस ढंग से भी भक्ति की जाती है तो माला फेरता है। तो वो माला फेरने वाले पर कटाक्ष करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि माला तो हाथ में फिरती है, जीभ फिरे मुंह में, जीभ जीभ मुंह में फिरती है। हाथ 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 का काम कर रहा है, जीभ जीभ का काम कर रहा है, मन मन का काम कर रहा है, मन चारों तरफ घूम रहा है। ये आपके शरीर के अंग अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन मन आपका जब तक एकाग्र नहीं होगा, भक्ति में लीन नहीं होगा, प्रभु की भक्ति नहीं करेगा, तब तक ये सुमिरन नहीं कहलाएगा। ये वास्तविक परमात्मा की भक्ति या स्मरण नहीं कहलाएगा। ये पूरा इस दो पद का सार यही है। तो इसके जो शब्दार्थ हैं वो आगे दे रखे हैं, वो मैं अभी आपको अंत में समझाता हूँ। यही है। इसमें प्रसंग लिखते समय ये लिखना है कि कबीर दास जी ने बाहरी आडंबर को गलत बताते हुए माला फेरने वाले को संदेश दिया है कि वह हाथ से और मुंह से जीभ माला नहीं फेरे, बल्कि हृदय से। इसके बारे में ये बोला एक पद और मेरे को याद आ गया, कर का मन का छाड़ दे, मन का फेर। एक पद और दूसरा है, वही याद है। तो कर का यानी हाथ का जो मन का है छोड़ दे, मन का फेर, मन का फेर, मन को फेरना है, अपने मन को परिवर्तन करना है, ना कि माला फेरानी। कबीरदास जी दूसरे पद में ऐसी बात बोली है। तो आपने को इसमें प्रसंग यही लिखना है और संदर्भ आपको लिखना ही है, वो जो मैंने बताया। तो संदर्भ में आप ये पंक्तियां हमारे हिंदी की पाठ 8 बसंत के भाग 3 पाठ 9 से ली गई है। इसमें कबीरदास जी इसके रचयिता हैं और वो कहते हैं कि माला फेरते समय आपको हृदय या दिल से परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, न कि बाहरी आडंबर से आपको माला फेरना चाहिए। यही बात प्रसंग है। फिर इसकी व्याख्या आपको बताया है, वो इस और आगे व्याख्या कर रखी है, वो आपको लिखना है। और विशेष में कबीरदास जी ने भक्ति में या किसी भी कार्य में बाहरी आडंबर का विरोध किया है। ये हमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है और हाँ, हमें इससे सीख मिलती है कि हमें परमात्मा की भक्ति बिना दिखावे की करनी चाहिए। ऐसी बात लिखनी चाहिए, प्रभावी ढंग से बताया गया है। ये वैसी बात जो नॉर्मल हम बताते हैं आपको, विशेष में ऐसी बातें जो उनकी खास सीख है, विशेषता है, वो लिखनी है। ये आपके थोड़ी मन से लिखने के लिए मैंने छोड़ा है, वरना मैं भी लिख सकता था। पीडीएफ में डाला गया है, वो आप इसमें ऐड करें, ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट है, कबीर घास न नींदिए। कबीर घास न नींदिए, कबीर दास जी कहते हैं घास को नहीं तोड़ना नहीं है, उसको पैर से कुचलना नहीं है। जो पाव तली होए, जो पाव के बीच में है। घास जैसा तिनका है, हम साथ क्या है तो तिनके के समान है, उड़ा देंगे ऐसा बोलते हैं। तो तिनके के समान किसी को छोटा नहीं समझना है। कबीर दास इस पद में ये बता रहे हैं। उड़ी जब पड़े जब आंख में, खरी दुहेली हुई। जब उड़ जाती है, उड़ के आती है, उड़ी पड़े जब आंख में, उड़ के जब आंख में एक तिनका भी गिर जाता है, तो खरी दुहेली हुई, बहुत दुख देने वाली होती है, बहुत परेशान करने वाली।
एक छोटा सा तिनका भी जब आंख में गिर जाता है तो वो बता देता है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ और कितना आपके दुखी कर सकता हूँ या कितना आपको हैरान कर सकता हूँ, परेशान कर सकता हूँ। एक तिनके की इतनी हिम्मत है कि वो आपको पूरे आँख में जब गिर जाता है तो आपको आँख भी फोड़ सकता है और दृष्टि भी आपकी जा सकती है या आपको कोई भी दिखाई भी नहीं दे सकता। आप आँख मलने लग जाते हो और कोई घास ऐसी जहरीली होती है तो आँख भी फूट सकती है। तो एक तिनके को भी मामूली नहीं समझने के लिए बोला। यहाँ तिनके का मतलब गरीब, हीन, दीन, दुखी, कमजोर वर्ग के लिए लिया है। कबीरदास जी इसका उदाहरण देते हुए बताते हैं। तो माला तो इसमें कबीरदास जी इसमें पद में लिखना है कबीर घास न नींदिए। प्रसंग संदर्भ संदर्भ में यही पंक्तियां हमारे पाठ 9 के ली गई है और इसमें इसमें कबीरदास जी हीन या दुखी गरीब व्यक्ति के दबाना या डराने के मना करने के बारे में बताया गया है कि कोई भी कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी हीन नहीं समझना चाहिए या उसको उसको टालना नहीं चाहिए, उसके नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि नजरअंदाज नहीं करने से सामान्य और छोटी भी वस्तु भी कभी कभी घातक सिद्ध हो जाती है। ये थोड़ा सा बताना है, फिर व्याख्या लिखनी है, व्याख्या में ये लिखना है। कबीर घास न नींदिए। कबीरदास जी कहते हैं कि छोटे से तिनके को या घास को भी निंदा नहीं करनी चाहिए या उसको नीचे दबाना नहीं चाहिए, कमजोर नहीं समझना चाहिए। उड़ी पड़े जब आंख में जब वो घास छोटी सी उड़कर आंख में गिर जाती है तो बहुत दुख देने वाली हो जाती है। खरी दुहेली हुए बहुत दुख देने वाली, पीड़ा देने वाली हो जाती है। खरी यानी बहुत, दुहेली यानी पीड़ा या कष्ट देने वाली हो जाती है। ये इसका अर्थ है। ये विशेष यही बताना चाहिए कि किसी भी कमजोर या गरीब या दुखियारे को नजरअंदाज या हीन भावना से नहीं देखना चाहिए क्योंकि कभी वह कमजोर भी ताकतवर बनकर हमारा अनिष्ट कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें, जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, आपा तो या आपा को डारी दे, दया दया करे सबको है। कबीरदास जी ने इसमें पद में बताया, जग में, जग यानी संसार, संसार जग संसार, बेरी कोई नहीं, बेरी यानी दुश्मन, कोई शत्रु दोषण, आपके संसार में कोई भी शत्रु नहीं है। ये वाक्य भी होता है कि आपका व्यवहार ही आपको शत्रुओं को और मित्रों को पैदा करता है। जब आप अच्छा व्यवहार करते हैं तो आपके मित्र बनते हैं और आपको चाहने वाले बनते हैं, और आप दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार करते हैं तो वही लोग लोग वही हैं, वो आपके प्रति शत्रु हो जाते हैं क्योंकि आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है कि आप शत्रुओं को बनाते हैं या मित्रों को बनाते हैं। तो आपके व्यवहार है जयंती शत्रु, व्यवहार से ही शत्रु होते हैं, व्यवहार से ही मित्र होते हैं। जो मन शीतल हो, जो मन शीतल, अगर आपका मन शीतल है, शांत है, शांत है, शीतल का मतलब ठंडा, शीतल का मतलब पवित्र भी होता है। तो जो मन में आपका पवित्र है, सबके प्रति अच्छे विचार हैं, सबके प्रति अच्छी सोच है, आप सबका भला ही चाहते हैं, तो आपके कोई शत्रु बनेंगे ही नहीं क्योंकि आपका व्यवहार ही ऐसा है, आपकी सोच ही ऐसी है, सब आपके मित्र ही मित्र बनेंगे। मित्र बनेंगे तो मित्र कभी किसी का अनिष्ट करता नहीं, बुरा करता नहीं। यह आपा को डारी दे, आपा का मतलब यहाँ पर अहंकार है। यह आपा, आपा है ना ईगो, अहंकार। इस आपा को, इस अहंकार को डारी दे यानी डाल दे। जब तक हमारे अंदर ईगो रहता है, सेल्फ ऐसे जो अहंकार के, खुद के अहंकार के भाव होते हैं मैं भी कुछ हूँ, तो ये हमारे को हम हमेशा दुखी देता है और हमारे को नीचे भी गिराता है कि ईगो के कारण हम अक्सर ऊपर नहीं उठ पाते क्योंकि ईगो, अहंकार ही हमारे जीवन को निम्नता की ओर ले जाता है, परेशानी में डालता है। और ईगो के कारण हम किसी से मित्रता भी नहीं करते, मैं भी कोई चीज हूँ, मैं भी कोई ऐसा मामूली आदमी नहीं हूँ, ये ईगो होता है इंसान का। तो दया करे सबको, सब आपके ऊपर दया करेंगे यानी प्रेम करेंगे। दया और प्रेम प्रेम मिश्रित होता है दया का सब। जब प्रेम करता है आपसे तो आपका दया भी करेंगे कि आप जैसी स्थिति में होंगे तो आप सब सब आपसे मित्रता करेंगे, व्यवहार करेंगे, आपके प्रति दया भी दिखलाएंगे, क्रूरता नहीं दिखलाएंगे। तो या आपा को डाल दे, या आपा को, ये आपा को, ये आपा यानी अहंकार को डाल देना, तो दया करें सबको, आप पर सब दया करेंगे, आपसे सब। यदि आपने अहंकार छोड़ दिया तो सभी पर
सभी आप पर कृपा दृष्टि करेंगे, दया करेंगे, यानी आप पर कृपा करेंगे, यानी आपसे प्रेम करेंगे, आपसे सहानुभूति रखेंगे, आपसे व्यवहार आपका निभाएँगे, आपसे हर तरह से संबल और सहयोग करेंगे, क्योंकि आपका व्यवहार ही ऐसा है, आपके प्रति किसी शत्रुता का भाव ही नहीं है, तो आपसे शत्रु कौन बनेगा? तो जग में मेरी कोई नहीं, जग में संसार में कोई भी शत्रु नहीं है, जब आपका मन शीतल है, आपा या आपा को ये ऐसा अहंकार को डाल दे, तो आपके सब कृपा ही कृपा करेंगे। ये आपका ऐसा भाव है। इस तरह से ये पद आपको मैंने समझाए, ये पद तीनों थे और इसकी व्याख्या मैंने आपके आगे समझा रखी है, उसको मैं बता देता हूँ। और उसमें जो व्याख्या से पहले शब्दार्थ दिए हैं, उन शब्दार्थों का अर्थ भी बताया गया है, वो भी आप समझ लें। और उसके क्वेश्चन आंसर है वो जो सटीक दिए हैं, वो आप अपने मैंने दिए उसके अंदर से भी आप अपनी मर्जी से सोच विचार कर लिखें, क्योंकि अ, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सृजन शक्ति को बनाए रखना है, तो कुछ अपने मन से भी लिखना पड़ेगा आंसर। और जो मैंने इस पंक्तियों के कबीर की पदों को जो समझाया, उसको भी आप अच्छे ढंग से सुने, समझे और उन्हीं से भी क्वेश्चन आंसर आप कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आपको थोड़ा प्रयत्न और मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसके आगे समझ लें, आप देख लें जैसे कि ये पहला जाति ने पूछी साधु की, मोल करे तलवार, तो ये इसके शब्दार्थ हैं, ये आप शब्दार्थ कर लेवे। तो ये आप समझ लें, जैसे तलवार और म्यान है, तो ये तलवार है, ये तलवार है और ये इसकी म्यान रखने वाली होती है, तो मतलब तलवार का कीमत करनी है, म्यान को नहीं करना है, ये समझा है। इसकी व्याख्या है, वो ये भावार्थ समझा है, इसको आप समझना है, उसको देख के लिखना है। फिर इसके आगे या दूसरा पद है, इसकी शब्दार्थ है लिखना है, ये आपको समझाया गया है अच्छे ढंग से। इसकी व्याख्या भी समझाई गई, इसको भी देखना है। ये ध्यान भजन करने वाले बाबा जी है, ये ध्यान भजन कर रहे हैं और इनके मन जो चारों तरफ घूम रहा है, ये भी आपको समझ लेना है। जैसे धन के अंदर इनका मन है, ये धन के पैसे जोड़ने के, इनका मन सब में धन में लग रहा है, ये क्या करूं क्या नहीं करूं, मनुआ तो 14 फिरे, मन फिर रहा है इनका चारों दिशाओं में, तो ये धन में इनका मन लग रहा है। ऐसे बाबा जी होते हैं, आप देखते ही हैं, ये जान रहे हैं। इसके अलावा ये कबीर की चंचलता के बारे में बताया, इसका भावार्थ बता दिया, व्याख्या बता दी है। कबीर घास ने नींदी है, ये घास का, इसको आप सबको समझ लेना है। और इसके आगे आने वाले जो सब ये शब्दार्थ इसके जो इसमें किताब में थे ये, और उसके अलावा बताए थे, ये नहीं करके आपको ये नहीं करके वही कर लेना है जो मैंने आपको दे रखे। इस तरह से सब इसकी व्याख्या और समझा रखे। पीडीएफ में मैं क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा, उसको आप ध्यान से समझते हुए अच्छे से हिंदी की अभ्यास पुस्तिका में आप करेंगे और समय पे काम करते रहेंगे। नेक्स्ट वीक मिलेंगे। मस्त रहे, स्वस्थ रहे, धन्यवाद।